मैं सिर्फ ये बता रही हूँ प्रेम कुमार जी, आप जब बात कर रहे हैं तो मेरे पास लोग, आप सोचिए, देखिए आजकल तो किस तरह का जमाना है, इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, लोग लिख रहे हैं प्रेम कुमार जी तथ्य बता रहे हैं गलत। 1881 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, वो कह रहे हैं कि ये गलत तथ्य बता रहे हैं। अब ये देखिए, मैं तो ये अपने दर्शकों पर छोड़ रही हूँ, मैं अपने दर्शकों पर छोड़ रही हूँ। 1881 में 144 साल पहले कोई कुंभ नहीं हुआ था। अच्छा, हुआ ही नहीं था, हुआ ही नहीं था, हुआ ही नहीं था। अब मैं एक बार जरा आचार्य जी से पूछ रही हूँ, देखिए आचार्य जी, ये तो कह रहे हैं 144 साल पहले कुंभ ही नहीं हुआ, ये तो आपने नई थ्योरी दे दी है भाई। 144 साल पहले कुंभ नहीं हुआ तो आप दिखा दीजिए। ये आपने, जहां तक हम जानते हैं आचार्य जी, जहां तक हम जानते हैं प्राचीन काल से कुंभ की जो एक आयोजन, मैं नहीं कह सकती क्योंकि आयोजन तो अब सरकारें करती हैं, लेकिन कुंभ प्राचीन काल से चला आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए ना, नहीं सर, अब आप देखिए, आप नहीं तो आपने जो बात गलत बोली वो गलत है। आप कह रहे हैं 144 साल पहले कुंभ नहीं था। आचार्य जी भ्रमित कर रहा है आप मेरी नहीं, मैं तो जानकारी, मैं आचार्य जी से पूछती हूँ। आचार्य जी, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए ना, आचार्य जी को लीजिए भाई। प्रेम कुमार जी एक मिनट, ऐसे नहीं कर सकते ना, बोलने भी दीजिए। प्रेम, वो कह रहे हैं कि मेरी जानकारी सही है, 144 साल पहले कुंभ था ही नहीं। आचार्य जी देखिए, सुनिए, तुमको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी कैलेंडर से कुंभ नहीं लगता है, कुंभ लगता है सनातन पद्धति के कैलेंडर के अनुसार से, इसको संवत कहा जाता है। अगर उसको कैलकुलेट करें तो वहां पर जो डेट निकलती है, जो वृषभ राशि में बृहस्पति पहुंचे उस वक्त कुंभ लगता है और मकर राशि में सूर्य आ जाते हैं, और वो योग बनता है 1880 में जाकर। 83 में कुंभ हुआ। इनको कैलकुलेशन का मिस्टेक है, ये अंग्रेजी कैलेंडर के साथ जोड़ने का प्रयास करें। यदि संवत के अनुसार से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको वही वर्ष निकल कर आ जाएगा। देखिए, वो बाहर से जुड़ रहे हैं, प्रेम जी ऐसे मत करिए। आज मैं कहूंगा कि आज इस प्रकार की कुंभ के लिए मृत्यु कुंभ की शब्द उच्चारण करिए। क्या हज यात्रा में होने वाली स्टैम्पेड पर मृत्यु यात्रा कह सकते हैं? मृत्यु यात्रा, हत्या यात्रा बोल सकते हैं। कोई भी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है। इनके जानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति बन गई है। भारत की आधी जनता, जितने लोग वोट नहीं देते हैं, उससे ज्यादा सनातनी वहां जाकर कुंभ में स्नान कर रहे हैं, और इनको दिखाई दे गया है कि हिंदू जाग गया है और इनका जो वोट बैंक है, तुष्टीकरण की पॉलिसी को समाज को रोन दिया गया, और उसी कारण से सब पगला गए, ये सब पगला गए हैं। इस प्रकार देखिए, मैं एक चीज, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का हो, ये जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ, ये तस्वीर प्रेम जी के लिए है। मैं सिर्फ प्रेम जी एक बात बता रही, क्योंकि आपने एक नई डिबेट को यहाँ जन्म दे दिया, ये कहकर के 144 साल पहले तो कोई कुंभ था ही नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्राचीन काल से कुंभ के बारे में हम सुनते आए हैं, और जो पहला लिखित प्रमाण है, सुन लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, आपकी लिखित के नहीं, मैं आपको गलत कोट कर रही हूँ क्योंकि आपकी नहीं। तो क्या कहा आपने? अब आप पलट गए, अभी तो आप उसको डिफेंड कर रहे थे, अब आप पलट रहे हैं, अब आप पलट रहे हैं। क्या बोला आपने? नहीं, आप ये सबने सुना है, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? अभी तो आप डिफेंड कर रहे थे, बोलने नहीं देंगे, अब आप पलट रहे हैं, नाम से गलत बोलेंगे। नहीं, बोलिए क्या बोल रहे थे? मैंने कहा कि अभी से 144 साल पहले कुंभ नहीं लगा था। ये नहीं कहा कि 144 साल पहले कुंभ होता ही नहीं था, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अभी से 144 साल पहले कुंभ नहीं लगा। 1879 में और 1881 में काउंट कर लीजिए, 79 में लगा था, 81 में नहीं लगा। ये मैं नहीं कह रहा। इसका जवाब दिया विक्रमादित्य जी ने, एक जवाब दिया है, वो भी जवाब। अच्छा ठीक है, वो कह रही है मैं चिल्ला नहीं सकती हूँ इनकी तरह, उनको बोलने दीजिए। 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, सबको पता है। हर 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद ये 144 साल बाद महाकुंभ आया। महाकुंभ मतलब जब 12 साल के 12 कुंभ, पूर्ण कुंभ कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं तो 144 साल पहले थी, नहीं हो सकता ये रहे हो, इनको प्रमाण पता है, लेकिन हमारे हर जगह ये कोटेड है, तथ्य है, एग्जाम्पल्स है, तो वो झूठ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में टॉयलेट्स नहीं है, 12 दिन में रह के आई हूँ और वीवीआईपी कल्चर में नहीं रह के आई हूँ। टेंट में, एक सामान्य से एक टेंट में रह के आई हूँ, जहां पे कोई 35,000 40,000 रुपए एक दिन का नहीं दिया गया है। एक आश्रम में रह के आई हूँ, जितना दूसरी बाहर की कंट्रीज में, पूरी कंट्री में मिला के टॉयलेट नहीं होगा ना भाई साहब, उतना बायो टॉयलेट्स महाकुंभ में वहां उस धरती पे है।
प्लीज आंख खोल के देखिए। दूसरी चीज, मुझे शुरू में बहुत खराब तरीके से कोट किया गया जब मैंने शंकराचार्य जी की बात की। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहती थी, आप जिन शंकराचार्य जी के बारे में बात कर रहे हैं वो बनारस से ही है, मैं बनारस से ही हूँ। मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूर पे गोदोलिया चौराहा है जहां उनको लाठी और डंडों से यही सपा सरकार ने पीटा था। आज उन शंकराचार्य जी से बहुत प्रेम इनको आ गया है। बहुत बड़ी बात है कि आप उनको सम्मान और प्रेम देते हैं जिनको आप एक समय में पीटा करते थे। और जो लोग महाकुंभ नहीं गए हैं उनको जरूर जाना चाहिए, वहां हर व्यवस्था। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं कि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस पूरे मामले में ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। अनिला जी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो बंगाल का चुनाव उनके लिए मृत्यु कुंभ हो जाए। वो ऐसा हो सकता है कि ममता के लिए बंगाल चुनाव मृत्यु कुंभ हो जाए, वहां पर उनका समय खत्म हो जाए। वो ये कह रहे हैं, ये रिएक्शन है संतों की तरफ से, क्योंकि वो नाराजगी है ऐसे बयान पर। अनिला जी। सुचरिता जी, देखिए बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। क्यों सही कह रहे हैं मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। फैजाबाद अयोध्या हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, ठीक है। प्रयागराज होने के बाद ये महाकुंभ हो रहा है और करोड़ों लोग जो हैं देश विदेश से यहाँ पर आ रहे हैं। तो चाहे वो ममता दीदी जी हों, चाहे अखिलेश भैया जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, ये सब लोग जो है ये विचलित होंगे ही होंगे। और जैसे ये कहा गया ना, प्रचार प्रसार। साहब, आपकी परेशानी प्रचार प्रसार से नहीं है। आपकी परेशानी ये है कि आज जो है करोड़ों की संख्या में राम दर्शन करने के लिए क्यों श्रद्धालु जा रहा है, करोड़ों की संख्या में जाम लग जा रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे थे पहले कि अरे ये जो भीड़ के आंकड़े हैं ना झूठ है, लोग जा ही नहीं रहे, और फिर कह रहे हैं जाम क्यों लग रहा है, भीड़ की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अब तो कह रहे 60 करोड़ तेलंगाना में वो तंजी कस रहे थे, लेकिन वो अब कह रहे 60 करोड़ पहुंचेंगे। में 1 घंटे पहले कुछ समय नहीं है मेरे पास, 10 सेकंड रिएक्शन दीजिए जल्दी से। सुचरिता जी, हमारी आपत्ति इस बात से है कि सनातन के मानने वाले सनातनियों की मौत के बाद सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा नहीं किया करते हैं। ये फर्जी सनातनी है, फर्जी हिंदू है, फर्जी विरोध। ये आपके नेता वहाँ रील बनवा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी की तस्वीरें आई हैं, वो रील बनवा रहे हैं, कैमरामैन लेकर गए हैं, वहाँ शूट कर रहे हैं। वो तस्वीरें क्या है? उनको नहीं अफसोस है, उन्हें अफसोस नहीं है, वो रीलबाजी कर रहे हैं वहाँ पर। नहीं बताइए ना पहले। नहीं मैं पूछ रही हूँ ना। बहन जी जो कह रही थी लंदन से ज्यादा किराया, यहाँ से आप लंदन जितने पैसे में जाएंगे उससे ज्यादा किराया एयर टिकट। नहीं, ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए। ये संगम में, सुनिए, संगम में धर्मेंद्र यादव है, आपके सांसद हैं, आप ही के हम नाम है, वो वहाँ पर रील बनवा रहे थे, कैमरामैन लेकर साथ में गए हुए थे, वो फोटो बाजी चल रही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, नहीं मुझे उससे आपत्ति नहीं है, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, मुझे बस ये दिक्कत है। प्रोफेसर साहब, मुझे उससे दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आपके लिए एक स्मृति होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं दुख नहीं है। भाई जिसको दुख होगा वहां पर, तो फिर वो इस तरह की रीलबाजी नहीं करेगा ना। आप बार बार दुख की बात कर रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, महाकुंभ आस्था का विषय है करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए, सनातनियों के लिए। जो बयान आ रहे हैं उन पर देश की जनता ही जवाब देगी। हम यहाँ पर चाहे कितनी ही डिबेट कर लें, लेकिन जवाब तो जनता ही देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।